हेलो एवरीवन, फार्मामेड एकेडमी में आपका वेलकम है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं जो पीसीआई के द्वारा हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बीफार्म का नया सिलेबस जारी किया गया है। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, कौन कौन सी सब्जेक्ट है, कितनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कितनी थ्योरी सब्जेक्ट है और इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितनी यूनिट है, इन सब के बारे में और डिस्कस करते हैं। और आपको जल्द ही इसी यूट्यूब चैनल पर आपको इजी वे के अंदर, बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंडिंग के अंदर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पैटर्न के अंदर आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो अपन फर्स्ट सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जो थ्योरी सब्जेक्ट है। और जो सेकंड सब्जेक्ट है जनरल फार्मेसी, ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है। हेल्थ केयर फिजियोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल थ्योरी सब्जेक्ट है। HAPP ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है। और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है। इसके बाद में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट होती है, जैसे जनरल फार्मेसी हो गई, हेल्थ केयर फिजियोलॉजी कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गई, HAPP प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गई एंड इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो टोटल 11 सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत सिक्स सब्जेक्ट तो आपके थ्योरी सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट कितनी है? थ्योरी सब्जेक्ट है 6 और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितनी है? 5। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपकी कितनी है? 5। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो फर्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट है उसके बारे में। बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ये थ्योरी सब्जेक्ट है। इसके अपन यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके अंदर चैप्टर फर्स्ट इंस्टॉलिंग पाइथन एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट IDE के बारे में पूछा गया है। पाइथन वेरिएबल्स है एंड उसके डाटा के टाइप्स है। और थर्ड यूनिट है इसके अंदर बेसिक्स स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड मैनिपुलेशन टेक्निक कौन कौन सी होती है। सेकंड यूनिट के बारे में बात करें तो कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके अंदर टोटल 5 यूनिट है, 5 चैप्टर है सेकंड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट के अंदर टोटल 6 चैप्टर है और फोर्थ यूनिट के अंदर टोटल 7 चैप्टर है और फिफ्थ यूनिट के अंदर टोटल 5 चैप्टर है। डाटा विजुलाइजिंग विथ मेटाप्लोटिव, PCI के द्वारा ये बुक्स रिकमेंड की गई है रेफरेंस के तौर पे। अपने को इन्हीं बुक्स को फॉलो करते हुए चलना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है जनरल फार्मेसी। इसके अंदर जो यूनिट फर्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इसके अंदर 4 चैप्टर है। सेकंड यूनिट के अंदर भी 4 चैप्टर है, जो इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन और डोजेज फॉर्म वाला पार्ट है ये। और थर्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में पूछा गया है। और फोर्थ में मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में पूछा गया है। और फिफ्थ यूनिट के अंदर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में पूछा गया है। ये बुक्स जो PCI के द्वारा रेफरेंस के तौर पे दी गई है, एनसेल हो गया, एनसेल बेस्ट बुक है एंड लेकमैन। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है हेल्थ केयर फिजियोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें भी टोटल 5 यूनिट है। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर डेवलपमेंट, बिहेवियर साइकोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर सिटिंग्स और हेल्थ फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर इंटरवेंशन। इसके बाद नेक्स्ट आती है HAPP, जिसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी का पार्ट है ये। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी यूनिट फर्स्ट हो गई। सेकंड इंटीग्रेटरी सिस्टम एंड वाउंड हीलिंग। थर्ड में बॉडी फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हो गया। फोर्थ पे PNS के बारे में हो गया। और फिफ्थ हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया। PCI के द्वारा ये बुक्स रिकमेंड की गई है रेफरेंस के तौर पे। इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। इसके अंदर यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ फार्माकोग्नोसी, जिसके अंदर हिस्ट्री वगैरह पढ़ना है। सेकंड है जो कल्टीवेशन कलेक्शन प्रोसेसिंग है। थर्ड क्वालिटी कंट्रोल है नेचुरल ड्रग्स की। और फोर्थ इंट्रोडक्शन टू मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट ओरिजिन। और फिफ्थ है फाइटोथेराप्यूटिक एजेंट। ये PCI के द्वारा रेफरेंस के तौर पे बुक रिकमेंड की गई है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले ओल्ड सिलेबस के अंदर अलग अलग हुआ करती थी, इसके अंदर मर्ज कर दिया गया है दोनों को। इसकी यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सेकंड है एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है। बफर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नॉन एक्वायस प्रेसिपिटेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन सबस के बारे में पढ़ना है। रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गया। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट और रेडियो फार्मास्यूटिकल। और इसमें मिसलेनियस कंपाउंड जैसे एक्सपेक्टोरेंट, हिमेटिक, हेमेटनिक्स वगैरह आएंगे। ये बुक्स रिकमेंड की गई है PCI के द्वारा इस सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद जनरल फार्मेसी जो प्रैक्टिकल है इस सब्जेक्ट का, वो कुछ इस प्रकार है जो कॉलेज में परफॉर्म करवाया जाएगा।
नेक्स्ट है हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये भी प्रैक्टिकल है जो कॉलेज के अंदर परफॉर्म करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है HAPP, इसका भी प्रैक्टिकल दिया हुआ है, टोटल 17 प्रैक्टिकल्स है इसके अंदर भी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, इसके भी प्रैक्टिकल्स हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके भी प्रैक्टिकल लिमिट टेस्ट वगैरह कैसे करते हैं, प्योरिटी इम्प्योरिटी टेस्टिंग कैसे होती है, इनके बारे में दिया गया है। तो दोस्तों अपन ने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब अपना नेक्स्ट वर्क है कि मैं आपको जल्द ही इसी चैनल पे फार्मामेड एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड अपने दोस्तों को भी बताइए। अब PCI का जो नया सिलेबस आया इसके अकॉर्डिंग हम आपको ईजी वे के अंदर, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे और आपको नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे और आपको यूट्यूब पे उसको बढ़िया तरीके से एनालाइज करवाएंगे, बढ़िया तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी आपको पाइथन प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके जल्दी आपको यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज नोट्स अवेलेबल करवाएंगे एंड आपको PDF नोट्स भी अवेलेबल करवाएंगे। उसके लिए आप फार्मामेड एकेडमी इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको वहाँ से नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।